फिर नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य का जो हमने प्रथम अध्याय कल शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो नाम दिया गया है भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य, असल में गूढ़ रहस्य ब्रह्म के जानना ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप इस धोखे में ना आए कि गूढ़ रहस्य से मतलब ये जो है ब्रह्म, राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो राम ब्रह्म है, ब्रह्म के गूढ़ रहस्य जानना संभव नहीं है। यहाँ उन गूढ़ रहस्य से मतलब ये है कि भगवान की आध्यात्मिक मीमांसा और उनकी कृपा की मीमांसा का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन किया गया है। जी हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म। आगे बढ़ते हैं। हमने पहले अध्याय में यहाँ समाप्त की थी श्री रामचरितमानस पर। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो श्री रामचरितमानस पर चल रही थी। श्री रामचरितमानस का क्या महत्व है, क्या वो है, ये हम आपको अभी थोड़ा बता दें, उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आजकल के युवा, ख़ास तौर पे युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वो भक्ति के मार्ग को लेकर थोड़ा विसंगति स्थिति में है। कई धर्मगुरु, कई कथावाचक इस तरीके से उन्हें शायद समझाने में या समझने में जो दिक्कत हो रही है कि किस मार्ग पे जाया जाए, किस विधि से जाया जाए। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर फॉरेन कंट्री में कई और धर्मों का इस तरीके से करती हैं। कई धर्मों में तो भौतिकता का सिद्धांत है, लेकिन भक्ति को लेके कोई विशेष बाडम्य या विशेष रूपरेखा नहीं दी गई है। तो यहाँ एक बहुत ही सरल प्रयोग दिया गया है। अगर आप भक्ति की मीमांसा को गहराई से जानना चाहते हैं तो आप श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए। और ये पाठ जो है आपको कम से कम शुरुआत में 10 बार करना होगा। 10 बार से मतलब यह है कि आपने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और पूरा पढ़ा, फिर ख़त्म किया, फिर दोबारा शुरू किया, फिर पूरा पढ़ा, फिर ख़त्म किया। इसी क्रम में कम से कम 10 बार। इससे क्या होगा? पहली चीज़ देखिए, जब हम किसी चीज़ का, और ख़ास तौर पे श्री रामचरितमानस धार्मिक महत्व या भक्ति मीमांसा के लिए तो है ही है, ये अपने आप में एक महाकाव्य है। तो इसको इतनी जल्दी समझना, एक बार में, 2 बार में समझना ज़रा कठिन होता है। तो हम जब लगातार इसका अभ्यास करते हैं और श्री मानस के हम अभ्यासी बनते हैं तो धीरे धीरे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। और इससे होगा ये कि आप शायद विश्वास ना करें कि जब आप 10 बार विधिवत रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति का जो स्टेटस होगा, भक्ति की जो क्वालिटी होगी, जो सोल में प्योरिटी होगी, जो आपकी बात में और आपके मन में संकल्प होंगे, उसकी चमक अलग ही होगी। महर्षि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में काकभूषणी गरुड़ संवाद के माध्यम से भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद से काफ़ी आध्यात्मिक गूढ़ प्रश्नों का हल देने का प्रयास किया है, जो कि जिसको पढ़ना, समझना और अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। तो ये तो हुई एक बात जो हमारी रामचरितमानस पर रह गई थी उसकी। अच्छा, रामचरितमानस कैसे क्या पढ़नी है, किसकी पढ़नी है? तो भाई सीधा सा जवाब है, आपको गीता प्रेस गोरखपुर से श्री रामचरितमानस लानी है और आप हिंदी अनुवाद सहित, हिंदी टीका सहित लीजिए। क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे या प्रधान संपादक थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने बड़ी साधना और तपस्या से मानस का हिंदी अनुवाद
बहुत ही बारीकता से किया है। तो इसमें क्योंकि ये महाकाव्य है तो ज़्यादातर काव्य और छंद दोहों के माध्यम से लिखा गया है, तो उतना अगर आप समझ ना पाएँ तो ये सुविधा आपको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दी है, हिंदी अनुवाद और टीकाकरण की। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें और इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार की भूमिका को भी माना जाएगा, क्योंकि इतनी टीका या अनुवाद में इतनी बारीकता से अध्ययन करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। खैर, अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य, तो इस पर हमने जो चर्चा की रही थी, तो इसमें कल जब बताया गया था कि जो भगवान राम सबसे पहले आए थे भगवान शिव के मस्तिष्क में, उनके मन में बसे थे कि भगवान अगर मनुष्य रूप में हैं और आए, तो असल में जो पहली कल्पना थी वो भगवान की नहीं थी, वो प्राणी की थी, एक नर की थी कि भाई एक आदर्श प्राणी कैसा हो, एक आदर्श व्यक्ति कैसा हो। तो वही सारी चीज़ों को कल हमने जाना था, लेकिन आज हम इसका थोड़ा आगे बताएंगे। हमने कल बताया था कि एक आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, आदर्श भाई कैसा हो, इन सारी चीज़ों को परिवेश किया था। लेकिन अब चूँकि ज़माने में काफ़ी बदलाव हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो इस प्रारूप में रामचंद्र जी की जो विशेषताएं हैं वो कैसे आएँ। तो देखिए, इसका हम 3 तरीके से अवलोकन करेंगे। पहली, आज के वर्तमान परिक्षेप में भगवान की विभिन्न मीमांसाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि अब राजपाट तो रहे नहीं है। तो एक व्यक्ति के रूप में वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी बारीक चीज़ें हैं जो प्रभु से हमें बहुत ज़्यादा सीधे तौर पे सीखने को मिलती है और जो हर व्यक्ति को अपने अंदर ढालनी चाहिए। देखिए, एक कहावत है छोटी सी, ये आपके गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा ने कहा था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो यहाँ पे इसका आशय यह है कि जब हम गुणों को धारण करेंगे तो धीरे धीरे दुनिया भी इस चीज़ को धारण करेगी। तो शुरुआत हमेशा अपनों से होनी चाहिए, अपने से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो रामचरितमानस या श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व से ली जाएगी, वो देखिए धनुष बाण या फिर जो उन्होंने प्रासंगिकता रामायण में की थी, हम उससे थोड़ा अलग बात करेंगे और थोड़ी और ज़्यादा गहराई में बात करेंगे। जी हाँ, जिसमें हमारी बातें ज़्यादातर मन से होंगी और अपने मन को वर्तमान परिक्षेप में भक्ति के मार्ग पे भी लेके आना है, मन को उस काबिल भी बनाना है कि जिसमें हम बारीकता से प्रभु के चरित्र का अध्ययन कर सकें और उससे सीख समझ के उसको अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकें। दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो ब्रह्म की आराधना का रहेगा कि उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्म की हम किस तरीके से आराधना की जाए, उसकी आध्यात्मिक मीमांसा क्या होगी, उनका ध्यान क्या होगा, उनका भजन क्या होगा, ये सारी बातें आगे के अध्यायों में आपको बताई जाएगी। इसके अलावा एक बात और बताई जाएगी कि कुछ छोटे उपाय भी बताए जाएंगे जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आपके जो छोटे बड़े कष्ट हैं वो भगवान के छोटे से उपायों से बहुत ही ज़्यादा सरलता से, जी हाँ, इतनी ज़्यादा सरलता से दूर होंगे जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। चाहे आपके रोग हों, कर्ज हों, कोई भी चीज़ हो, यहाँ ऐसी ऐसी युक्तियाँ दी गई हैं। तो विषय बहुत विस्तार है, आने वाले अध्यायों में इन विषय पर और भी चर्चा होगी और चर्चा बड़ा विस्तृत रूप से होगी। तो आने वाले अध्यायों के लिए आप तैयार रहिए, यही शुभ हमारी कामना है और भगवान के चरित्र के अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे
और बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर लाने का प्रयत्न करेंगी।